जय हिंद। आपका स्वागत है पार्ट 3 वाले वीडियो में, जिसमें हम निबंध की बात करने वाले हैं दिल्ली दरबार दर्पण की। तो आगे शुरू करते हैं। लिखते हैं कि जब वायसराय भाषण दे रहे थे तो वो कहते हैं कि राजभक्ति, धर्म, अपक्षपात, सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म हैं। उनका सहज रीति पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। तब श्रीमती की गवर्नमेंट राज के प्रबंध में आप लोगों की सहायता बड़े आनंद से अंगीकार करेगी, क्योंकि पृथ्वी के जिन जिन भागों में सरकार का राज है वहाँ गवर्नमेंट अपनी सेना के बल पर उतना भरोसा नहीं करती जितना कि अपनी संतुष्ट और एकजी प्रजा की सहायता पर, जो अपने राजा के वर्तमान रहने में ही अपना नित्य मंगल समझकर सिंहासन के चारों ओर जी से सहायता करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब इस तरह ब्रेन वॉश कर रहा है वायसराय कि वो कहता है सेना तो तुम्हारे ही दम पर चलेगी, वरना हम जितना कहीं आदेश करें वो कहाँ चलेगी। तुम जनता को कंट्रोल करो, उससे हमारी लूट में वो सहायता दें और हम आप तुमको लूट कर चले जाएं, ऐसा कह रही है श्रीमती। महारानी निर्बल राज्यों को जीतने या आसपास की रियासतों को मिला लेने से हिंदुस्तान के राज की उन्नति नहीं समझती, वरन इस बात में कि इस कोमल और न्याय युक्त राज्य शासन के निरुपद्रव समझ रहे हैं, अर्थात जहाँ हुड़दंग न हो, कोई भी दंगा फसाद ना हो, किसी तरह की समस्या ना हो, ऐसे राज्य में ये तो हुआ ही नहीं हो सकता है कि कोई भी राज्य निरुपद्रव हो जाए या बिना हुड़दंग के रह जाए। न्याययुक्त राज्य शासन को निरुपद्रव बनाकर चलाने में जो हो उनका स्नेह और कर्तव्य केवल अपने राज्य से नहीं है, वरन श्रीमती शुद्ध चित्त से अच्छे मन से यह भी इच्छा रखती हैं कि जो राजा लोग इस बड़े राज की सीमा पर हैं और महारानी के प्रताप की छाया में रहकर बहुत दिनों से स्वाधीनता का सुख भोगते आ रहे हैं, उनसे निष्कपट भाव और मित्रता को दृढ़ रखें। देख रहे हो ये स्वाधीनता कैसे है? वो तो महारानी के ऊपर आधीन है, कुछ भी लिख दे रहे हैं, लेकिन अच्छा लिखते हैं। कह तो अच्छे चापलूसी से रहा है वायसराय, परंतु यदि इस राज के अमन चैन में किसी प्रकार के बाहरी उपद्रव की शंका होगी तो श्रीमती हिंदुस्तान के राजराजेश्वरी अपने पैतृक राज्य की रक्षा करना खूब जानती है। मतलब तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, अपना राज तो बचा कर ही रह लेगी रानी विक्टोरिया, ऐसा कह रहे हैं। यदि कोई विदेशी शत्रु हिंदुस्तान के इस महाराजे पर चढ़ाई करे तो मानो उसने पूरब के सब राजाओं से शत्रुता की। मतलब भारत पर अटैक किया तो पूरे पूर्वी देशों पर अटैक किया, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन क्यों? कोई अटैक क्यों ही करेगा जब अंग्रेजों ने ही खुद दबदबा बनाकर रखा है। और उस दशा में श्रीमती को अपने राज के अपार बल और अपने स्नेही और कर देने वाले राजाओं की वीरता, राजभक्ति, अपनी प्रजा के स्नेह और शुभ चिंतन के कारण इस बात की भरपूर शक्ति है कि उसे परास्त करके दंड दें। मतलब कोई अगर हमला कर भी देता है तो इतनी शक्ति तो है कि मैं उसको हरा दूं और जीत कर रखूं इस देश को, ऐसा ही कह रही हैं। इस अवसर पर उन पूर्व के राजाओं के प्रतिनिधियों का वर्तमान होना, जिन्होंने दूर दूर देशों से श्रीमती को इस शुभ समारंभ के लिए बधाई दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेल के अभिप्राय और आसपास के राजाओं के साथ उनके मित्र भाव का स्पष्ट प्रमाण है। मतलब ये जितना बड़ा समारोह हो रहा है ये प्रूफ है कि तुम लोग उनके लिए लॉयल हो, ऐसा कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि श्रीमती की हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से श्रीयुत खान किलात और उनके राजदूतों को जो इस अवसर पर
श्रीमती के स्नेही राजाओं के प्रतिनिधि होकर दूर दूर से अंग्रेजी राज में आए हैं और अपने प्रतिष्ठित पाहुने पर श्रीयुत गवर्नर जनरल गोवा और बाहरी काउंसिलों का स्वागत करूं। पाहुना का अर्थ होता है मेहमान। ये एक देशज शब्द है और दूर दूर से अंग्रेजी राज आए हैं, ऐसा कह रहे हैं, अंग्रेजी राज से आए हैं। तो क्यों, तुम लोग शासन ही तो करने आए थे। हे हिंदुस्तान के रईस और प्रजा लोग, मैं आनंद के साथ आप लोगों को यह कृपापूर्वक संदेशा जो श्रीमती महारानी और आप लोगों की राज राजेश्वरी ने अपने लोगों को अपने राजसी और राजेश्वरीय नाम से भेजा है सुनाता हूँ। जो वाक्य श्रीमती के यहाँ से आज सवेरे तार के द्वारा मेरे पास पहुँचा है ये हैं, हम विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से संयुक्त राज्य ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड, तो यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड होते हैं, की महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपने वायसराय के द्वारा अपने सब राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, रईसों, सरदारों और प्रजा को जो इस समय दिल्ली में इकट्ठे हैं अपना राजसी और राजराजेश्वरी आशीर्वाद भेजते हैं और उस बाहरी कृपा और पूर्ण स्नेह का विश्वास कराते हैं जो हम अपने हिंदुस्तान के महाराज्य की प्रजा की ओर देख रखते हैं। हमको यह देखकर जी से प्रसन्नता हुई कि हमारे प्यारे पुत्र का इन लोगों ने ऐसा कैसा आदर सत्कार किया है। इनका पुत्र कैसा हुआ, खुद से चापलूसी मार रहा है और अपने कुल तथा सिंहासन की ओर उनकी राजभक्ति और स्नेह के इस प्रमाण से हमारे जी पर बहुत असर हुआ। हमें भरोसा है कि इस शुभ अवसर पर यह फल होगा कि हमारे और हमारी प्रजा के बीच स्नेह और दृढ़ होगा तथा सब छोटे बड़े को इस बात का निश्चय हो जाएगा कि हमारे राज में उन लोगों को स्वतंत्रता, धर्म और न्याय प्राप्त है। मतलब ये गोष्ठी, ये जो भीड़ है यही प्रूफ कर रही है कि स्वतंत्रता तुमको प्राप्त है, भले ही हमने नहीं दी है वो अलग बात है, यही कह रही हैं। हमारे राज्य का अभिप्राय सदा यही है कि उनके सुख की वृद्धि, सौभाग्य की अधिकता और कल्याण की उन्नति होती रहे। उनके ये कहने के भाव हैं, उनके की जगह आप मेरे कह सकती हैं। हमारे राज का अभिप्राय सदा यही है कि मेरे सुख की वृद्धि, सौभाग्य की अधिकता और कल्याण की उन्नति होती रहे, ऐसा कहती है विक्टोरिया। मुझे विश्वास है कि आप लोग इन कृपामय वाक्यों की गुणग्राहकता करेंगे। ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य की महारानी और हिंदुस्तान के राजराजेश्वरी की रक्षा करे। इस एड्रेस के समाप्त होते ही नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा और सेना ने 3 बार हुर्र शब्द की आनंद ध्वनि की। दरबार के लोगों ने भी परम उत्साह से खड़े होकर हुर्र शब्द और हथेलियों की आनंद ध्वनि करके अपने जी का उमंग प्रकट किया। महाराज सेंधिया निजाम की ओर से सर सालार जंग राजपूताना के महाराजाओं की तरफ से महाराज जयपुर, बेगम भोपाल, महाराज कश्मीर और दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी और अपनी राजभक्ति प्रकट की। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय ने आज्ञा की कि दरबार हो चुका और अपनी 4 घोड़े की गाड़ी पर चढ़कर अपने खेमे को रवाना हुए और इस तरह यह निबंध खत्म हुआ। दरअसल दिल्ली दरबार दर्पण एक ज्ञापन है, ये ऐसी प्रस्तुति है, व्यंग्यात्मक प्रस्तुति है जिसमें हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि एक बहुत बड़ी सभा हुई जिसमें इतने सारे राजाओं महाराजाओं का आगमन हुआ, जिससे पता चलता है कि अंग्रेजी शासन उस समय अंग्रेज़ों द्वारा उतना नहीं चल रहा था जितना कि भारत के राजाओं के द्वारा चला था। और राजा, बड़े बड़े राजा होते हुए भी डरपोक थे जो अंग्रेज शासन से डर कर शासन कर रहे थे और इनमें कोई भेदभाव नहीं, वो कोई भी जात धर्म का हो, लिंग भेद का हो, कोई भी हो, सब उस विक्टोरिया के आगे झुके हुए थे क्योंकि वो शक्तिशाली थी और ये सब भारत की जनता को लूट रहे थे और अपने ही सुख पर ही ख़त्म हो रहे थे।
तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात करने के लिए आया था वायसराय। वायसराय बस अपना अपना फ़ायदा देख रहा था और बस उनको लपेट रहा था कि तुम जो भी राजा हो मेरी बात मानो, मुझे जिस बात में प्रसन्नता होगी उसी से ही देश चलेगा, और जो बात मुझे पसंद नहीं होगी वो काम नहीं होगा। और ये सब घुमा फिरा कर दी गई धमकी है। और इन्होंने जिस तरह वर्णन किया है, मतलब भारत के ऐसे ऐसे राजा थे इनका नाम होना चाहिए था, उन्होंने ही देश से गद्दारी की है। क्या बात है। ठीक है।